लोग कहते हैं ना कि फ़ैसले अल्लाह ताला लिखता है, तकदीर लिखी होती है, लेकिन वो तकदीर के भी जैसे वो प्रोग्रामिंग में होता है ना, ये दबाएंगे तो ये आएगा, ये दबाएंगे तो ये आएगा। अल्लाह ताला ने भी ना तकदीर कुछ ऐसी ही लिखी हुई है। अगर आप अपने माँ बाप का हुक्म मानेंगे तो आपके लिए उसने आगे जो रखा होगा ना वो मिलेगा। अगर नहीं मानेंगे तो उसने जो आगे डिसाइड कंडीशन लगाई हुई वो मिल जाएगा। IoT गीज़र है इसका जो नेम है, ये अपनी ऐप मैंने बनाई हुई है, डेवलप की हुई है, उसके साथ कंट्रोल हो रहा है। इसमें आपको आपके पानी का टेम्परेचर बताएगा अगर आपने इसको गीज़र में इंस्टॉल किया हुआ है, पानी का टेम्परेचर आपका इस वक्त कितना है। साथ आपको ये बताएगा कि आपकी जो स्टोव है चल भी रहा है कि नहीं। यूँ सर्दियों में इशू होता है हवा चली स्टोव बंद हो गया, तो उसके साथ ये भी बताएगा। साथ इसको आप अपने टाइमर सेट कर सकते हैं, किसी भी टाइम आप इसको कहें कि 5 घंटे बाद ऑफ हो जाए, ऑफ भी हो जाएगा इजीली। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट समर हमदानी और इस वक्त आपको पता है कि हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं और मैं एक्चुअली आज वाकई सही जश्न आज़ादी मनाना है, क्योंकि शायद कायदे आज़म ने जो कौम की डायरेक्शन सोची होगी और जो ख्वाब इकबाल ने देखा होगा, उसको मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद उसकी पिक्चर देख रहा हूँ और मुझे समझ भी आ रही है। तो नाज़रीन, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं। आज मैं उज़ैर के साथ हूँ और इसका क्या इसकी कंट्रीब्यूशन है, इसका क्या नाम है, ये कौन है, कहाँ से आया है, ये कौन से प्लैनेट के लोग हैं, क्या ये पाकिस्तानी हैं, क्या ये इसी अर्थ पे रहते हैं, ये इनसे पूछते हैं और जानते हैं कि भाई हम ऐसे जो है ना मिसाइल कैसे पैदा कर सकते हैं। उज़ैर, पहले तो यार बड़ी खुशी हो रही है तुम्हारे साथ बैठ के। इट्स ऑनर कि मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ यार, और क्योंकि मेरा ये बिलीव है एज और जो है ना वो आपका मर्तबा नहीं डिसाइड करता, वो आपका नॉलेज डिसाइड करता है हमेशा। और मेरे साथ मौजूद हैं इसके वालिदैन, और मैं इनको माजी कह रहा था, एज इनकी इतनी नहीं है। मैं इनको इसलिए कह रहा था, मैंने कहा मैं आपको माजी इसलिए कहूँगा क्योंकि आप हमारी कौम की माँ हैं क्योंकि आपने हमारी कौम को एक ऐसा बच्चा दिया है जो शायद हमारे लिए एक ऐसा रास्ता बना दे जो हमारे आने वाले बच्चे भी कुछ सीख सकें। ऐसे बच्चे की तरबियत जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और फिर आपके पास दूसरा भी आगे जो है वो एक बच्चा तैयार है। इस तरबियत का जो अमल है डिफ़िकल्ट होगा, तकलीफ़ें आई होंगी, लेकिन उसकी फीलिंग को अगर एक्सप्रेस करना हो थोड़े से लफ्ज़ों में तो क्या कहेंगी, क्या लफ्ज़ देंगी? फीलिंग का इजहार करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मुझे तब प्राउड होता है जब इसके इंटरव्यू होते हैं, जब ये कोई भी कामयाबी हासिल करता है तो मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। लेकिन ये कि अभी इसकी स्टार्टिंग है, तो मेरी यही ख्वाहिश है कि ये आगे भी इसी तरह तरक्की करता रहे। ये कि इसकी मेहनत है, इसके लिए मुझे दिन रात इसके साथ अटैच होना पड़ता है। अक्सर ये 4 बजे सुबह सोता है, नमाज़ पढ़ने के बाद सोता है, लेकिन है कि माशाल्लाह इसकी अचीवमेंट में यही काम है कि हमें रात हो दिन हो इसके साथ होना पड़ता है। जो ये प्रॉपर एक आपकी स्ट्रगल है, इसकी तरबियत है, इसकी अचीवमेंट है, कैसे एक्सप्रेस करेंगे इसको मेरा तो ये ख्याल है कि ये एक्सप्रेस हो ही नहीं सकती। जिन यूनिवर्सिटीज़ में मैं अपने एडमिशन के लिए जाता था या पेरेंट्स जाते हैं, वहाँ पे मेरा बेटा एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, गेस्ट स्पीकर, या वहाँ पे उनकी अवार्ड सेरेमनी में लोगों को अवार्ड देने के लिए जाता है, एज ए चीफ गेस्ट जाता है, तो अब मैं उस फीलिंग को कैसे एक्सप्रेस करूँ? जहाँ पे उनके डायरेक्टर, डीन्स और वाइस चांसलर बैठते हैं, वहाँ पे बेटा मेरा जाके उनके साथ बैठता है। फर्स्ट टाइम एक यूनिवर्सिटी में गया, उन्होंने इसे इनवाइट किया, तो मैं यानी कि ऑडियंस में बैठा हूँ। तो वहाँ के डायरेक्टर ने जब इसके लिए चेयर पीछे की है तो उस वक्त इसकी एज हार्डली 8.5 साल थी। तो एक स्टूडेंट ने कहा कि यार ये डायरेक्टर हमारा तो ऐसे है जैसे इसकी गर्दन में सरिया है, तो इसने इस बच्चे के लिए चेयर पीछे किया, तो ये कोई तोप चीज़ ही होगी। ये उस स्टूडेंट के अल्फाज थे जो मैं पीछे बैठ के सुन रहा था। ये फीलिंग्स मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था, मेरी आंखों में आंसू आ गए। 2013 में उज़ैर ने फर्स्ट अचीवमेंट दी थी ना, उसके बाद से मैंने दीन को और माँ बाप की खिदमत को और उनके हुक्म को ना बड़ा करीब से समझा। क्या बात, ज़बरदस्त। और बहुत सारी जगहों पे मैं इस चीज़ को एडमिट करता हूँ कि इसमें इसकी मेहनत के लिए ना मेरा कोई कमाल नहीं है। लोग कहते हैं ना कि फ़ैसले अल्लाह ताला लिखता है, तकदीर लिखी होती है, लेकिन वो तकदीर के भी जैसे वो प्रोग्रामिंग में होता है ना, ये दबाएंगे तो ये आएगा, ये दबाएंगे तो ये आएगा। अल्लाह ताला ने भी ना तकदीर कुछ ऐसी ही लिखी हुई है। अगर आप अपने माँ बाप का हुक्म मानेंगे तो आपके लिए उसने आगे जो रखा हुआ है ना वो मिलेगा। अगर नहीं मानेंगे तो उसने जो आगे डिसाइड कंडीशन लगाई हुई वो मिल जाएगा। तो चलते हैं इसके होम ग्राउंड में जाके देखते हैं कि वहाँ पे ये क्या कर रहा है, काम कैसे करता है, और मैं ये दिखाना चाहूँगा कि ये किस तरह इसकी वहाँ ग्रूमिंग हो रही है और इसका तरीक़ाकार क्या है।
सो नाज़रीन, हम आए हैं उज़ैर के होम ग्राउंड में, जैसे मैं कह रहा था। यहाँ ये इसकी लेबॉर्ट्री कहूँ, इसको मैं क्या कहूँ, लैब कहूँ, जो भी कहूँ। और अभी सिस्टम वगैरह भी इसका चल रहा है, पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है। इसने जो है ना आंतड़े शांतड़े खोली हुई हैं मशीनों की, और माशाल्लाह जी लगा हुआ है, मेहनती बच्चा है। और क्या बात है यार उज़ैर, बताओ ये क्या है, क्या कर रहे हो, ये अंतड़ियाँ क्यों खुली हुई हैं, क्या चल रही है क्या? कोई प्रोजेक्ट भी काम कर रहा था, उसके साथ बाकी भी प्रोजेक्ट्स वगैरह पड़े हैं। आप जैसे कि आप देख सकते हैं, एक हैंड गेस्चर कंट्रोल डिवाइस है कि आपके हाथ के इशारों से किसी किड की प्रैम या किसी डिसेबल पर्सन की ट्रॉली इस्तेमाल हो सकती है। उसके साथ ये एक प्रोजेक्ट है हैंडशेक रोबो का। ये उसका एक पार्ट है एक किस्म का कि आप जब हैंडशेक करेंगे वो अपना इंट्रोडक्शन भी देगा, हैंडशेक भी करेगा। तो इसका एक जस्ट पार्ट पड़ा। उसके साथ बाकी कोडिंग वगैरह रैप डेवलपमेंट का काम चल रहा था अभी। अच्छा, ये यानी कि कोविड में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको हाथ मिलाने की ज़रूरत नहीं, आप भी मशीन रख लें कि जी हाथ मिला लें, सोशल डिस्टेंसिंग है। और जिनसे आप नहीं भी मिलाना चाहते तो उनको कहें जा मेरा हाथ तुझसे बात करेगा। ऐसे ही है, ऐसे ही। इसीलिए अब मैंने 2017 और 18 में ये एग्जिबिट भी किए थे लाहौर साइंस मेला में। तो ये तब के हैं, तो अब उसके बाद तो और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डेवलप कर चुका हूँ। अच्छा यार, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा कहते हैं गवर्नमेंट सपोर्ट करे, यार ये तो हो गया, अब जो हो रहा है अब आप माशाल्लाह करो, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है जहाँ, तो ये बड़ा अच्छा है कि अपनी पॉकेट मनी यूटिलाइज़ करता है कंपोनेंट में। और मुझे कुछ बता भी रहा था कि कंपोनेंट समटाइम वही ये रीयूज़ भी करता है। वो किस तरह करते हो, उसको रिसाइकिल करते हो, क्या सिस्टम है उसका? अब ये मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, ये रनिंग कंडीशन में, लेकिन इनके मैंने कुछ कंपोनेंट्स उतारे हुए हैं अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए। तो सही। बाकी इनमें सब प्रोग्रामिंग वगैरह सब कुछ है, बस मैंने वो कुछ लगाने कंपोनेंट्स तो इजीली रन करें। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे उज़ैर, अभी आपने दिखाना है ये जो आपका हैंड है, इसका नाम, कुछ नाम रखा है अपने गैजेट्स के तुमने? क्या बोलते हो उसको क्या नाम रखा है उसका? चमक चलो रखा है, क्या नाम रखा है? इसका हैंडशेक रोबो है, इसका यप। उसके साथ ये है, ये हैंड गेस्चर कंट्रोल डिवाइस है। हैंड गेस्चर कंट्रोल डिवाइस, हैंड गेस्चर कंट्रोल डिवाइस। मुझे एक बार पहन के तो दिखाओ भाई, ये तुम्हारा जादुई हाथ, ये एकदम बैटमैन वाला इसका कोई औजार है। अब देखेंगे नहीं, बल्कि वो आयरन मैन बन गया है। ये इस वक्त आयरन मैन बन गया है। भाई मुझे पंच नहीं करना तुमने, मैं एक शरीफ आदमी हूँ। तो अच्छा अब मुझे बताओ, अभी पहन के अपने हाथ की एक बनाई हुई चीज़, तुम्हारा ये बच्चा है इस वक्त, मैं सच बता रहा हूँ, जैसे तुम अपने पेरेंट्स के बच्चे हो, ये वैसे तुम्हारा बच्चा है, कैसा फील कर रहे हो यार ये बना के? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखो ये इसकी सिर्फ ये समझें इस चीज़ को। ये मेरे जो नाज़रीन है प्यारे, वो देखें, क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे भी है। ये आज़ादी की निशानी है कि ये इसने डिसेबल्स के लिए उनकी इंडिपेंडेंस का इंतज़ाम किया। तो इसके बारे में बताओ, कैसा फील कर रहे हो, और क्या पीछे साइंस थी कि यार क्या करना है, क्यों ये तुमने क्या कहते हैं कि क्यों बनाया है, कैसे ये आइडिया आ गया? अच्छा फील हो रहा है। साथ ही हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम है कि डिसेबल पर्सन के लिए मुश्किल होता है उठ के जाना, कोई मेडिसिन वगैरह लेनी है, किसी भी चीज़ को करना है, तो ये आप अपने हाथ के इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने ऑन किया हुआ है, अगर ये रनिंग कंडीशन में है तो उस वक्त ये फॉरवर्ड कंडीशन में है, ये इधर लेफ़्ट हो जाएगा, ये राइट है। अगर आप ये थंब बंद कर लेंगे ये स्टॉप हो जाएगा। इस तरह करके टोटली बंद करेंगे, पंच टाइप बना लेंगे तो ये बैकवर्ड की तरफ जाएगा। क्या बात है, यानी कि इसके गेयर हैं ये इसके गेयर बनाए हुए हैं इसने, जैसे गाड़ी के गेयर होते हैं। तो ये भी आपको दिखाएंगे जी इसका, क्योंकि यहाँ पे भी जगह कम है, ये भी प्रॉपर उसको हम एक्सप्लेन करेगा। और ये जो है वो लाहौर साइंस मेला वहाँ पे इसने इसको दिखाया भी है, उस एग्जीबिशन में इसको एग्जिबिट किया है। और बड़ी जी इसने दाद बटोरी है। और उसके साथ साथ ये चीज़ इंशाल्लाह ये कमर्शलाइज भी करेगा, मार्केट में आएगी। और एक वादा करना कि ऐसी प्राइस रखना जो सब अफोर्ड कर सकें। आई नो इस पर एक्सपेंस काफ़ी आते हैं, बट कोशिश करना ऐसी प्राइस हो कि यार सब अफोर्ड कर सकें। क्या चाहते हो कि कोई ऐसी तुम्हारे साथ अदारा कोई जुड़े जो इसमें सपोर्ट करे, बिकॉज इसको लार्जर स्केल पे बनाना पड़ेगा। अब एक से तो नहीं काम चलेगा, कितने लोग हैं, तो लार्जर स्केल के लिए क्या स्ट्रेटजी सोची है तूने? मैं सिर्फ इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि इस एज में ना सिर्फ ये साइंटिस्ट है, ये इस चीज़ को समझता है कि हाउ टू कमर्शलाइज इट और किस तरह इसको लोगों के काम आने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई कंपनी वगैरह सपोर्ट वगैरह करती है तो ऑफ कोर्स ये ऐसी बात है कि इनकी जो प्राइस है वो वैसे ही कम हो जाएगी। जब बंडल्स जो बनेंगे, लोग लेंगे, खरीदेंगे, तो वैसे ही इनकी प्राइस कम हो जाएगी। सो नाजरीन, अब ये हमें कोई आप प्रोजेक्ट बता रहे थे, वो क्या प्रोजेक्ट था? वो तुम कह रहे थे कि समर भाई एक और बड़ी मेरे पास कोई कमाल तलिस्माती चीज़ है, मैं आपको वो दिखाता हूँ जिससे आपकी जो सर्दियों की नींद है वो पूरी हो जाएगी। वो क्या है तुम्हारे पास? जल्दी बता दो, मेरी वैसे नींद नहीं पूरी होती, मेरी आम गर्मियों में नहीं होती यार, सर्दियों में कैसे होगी? ये मैंने IoT गीज़र बनाया है, रिसेंटली मेरा प्रोजेक्ट है, 2020 के दिसंबर में बनाया था, डेवलप किया था। तो आए फिर आपको दिखाते हैं। IoT गीज़र है इसका जो नेम है, ये अपनी ऐप मैंने बनाई हुई, डेवलप की हुई है, उसके साथ कंट्रोल हो रहा है। इसमें आपको आपके पानी का टेम्परेचर बताएगा अगर आपने इसको गीज़र में इंस्टॉल किया हुआ है, पानी का टेम्परेचर आपका इस वक्त कितना है। साथ आपको ये बताएगा कि आपकी जो स्टोव है चल भी रहा है कि नहीं। यूँ सर्दियों में इशू होता है, हवा चली स्टोव बंद हो गया, तो उसके साथ ये भी बताएगा। साथ इसको आप अपने टाइमर सेट कर सकते हैं, किसी भी टाइम आप इसको कहें कि 5 घंटे बाद ऑफ हो जाए, ऑफ भी हो जाएगा इजीली।
उसके साथ इसके बटन्स हैं, आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से ऑन ऑफ। रज़ाई के अंदर बैठे हुए सर्दियों में इशू होता है ना कि रज़ाई से निकल के जाओ और फिर गीज़र ऑन बल्कि करो। होता था ना, अम्मियाँ कहती थी कि ओए गीज़र बंद करके आओ, कंप्यूटर पे गेम, हम तो कंप्यूटर पे गेम खेल रहे होते थे। इसने देखिए ये फ़र्क है, हम कंप्यूटर पे गेम खेल रहे होते थे इस वक्त, और ये इस वक्त जो है बर्गर बनाने में मसरूफ़ था कि मेरी ये जान छुड़ जाए। बाकी इजीली आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये मैं ऑन का बटन दबाया और यहाँ पर ये ऑन हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा, डिले लेगा। ओके। ये ऑन हो गया। ओह वाह, ये तो भाई जादू है, ये ऑन कर दिया तुमने यार। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे थोड़ा सा बताओ, ये ऐप तुमने खुद जनरेट किया? या पैसे ही है, मैंने खुद डेवलप किया है। इसके अंदर टेम्परेचर्स वगैरह आपको रीडिंग्स आ रही हैं। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ उसको, और दिखाएंगे हम ऑडियंस को भी। श्योर बटन्स आ रहे हैं इसके साथ। बाकी आप अपनी मर्जी की करवा सकते हैं कि आपने टाइमर ऐड करवाना है या नहीं करवाना। सही। अच्छा, इसमें इस वक्त स्टूव टेम्परेचर है और वाटर टेम्परेचर है। दैट्स वेरी गुड। अच्छा, अब ये ऑन जो है ये दो हैं, एक इग्निशन है एंड सेकंड है सोनेट वैल्यू। अच्छा, सोनेट वैल्यू क्या है भाई, मुझे बताओ। ये एक चीज़ है जो कि इसके अंदर इंस्टॉल हुई हुई है। अच्छा, ये वैल्यू है वॉल। अच्छा, वॉल। तुमने क्या सोचा है कि कहाँ इसको यूटिलाइज करोगे? ये हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम है कि आपका पायलट चलता रहता है पीछे, जो आपकी गैस है, गीज़र है, आपका जो ड्रम गीज़र होता है, ओल्ड गीज़र, उसका आपका पायलट कंटिन्यूसली चलता रहता है, आपकी गैस कंज्यूम हो जाती है। तो अब ये एक किस्म का आप इजीली आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं घर में। आप सुबह अगर आपने 6 बजे या 7 बजे यूज़ करना है बच्चों के स्कूल के लिए या खुद फ्रेश होना है, तो उसी वक्त आप इधर टाइमर सेट कर दें कि सुबह 5 बजे चल दें या 4 बजे चल दें, तो ज़्यादा गैस भी कंज्यूम नहीं होगी, गैस की भी बचत हो जाएगी, और उसके साथ साथ आपका जो पानी है वो भी आपको गर्म मिलेगा। उज़ैर, तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें सैल्यूट है यार। आज तक हम लोग ये नहीं कर सके कि हम गैस या वसाइल को बचा सकें। इस बच्चे ने ये सोचा है कि इस वसाइल को कैसे, ये सिर्फ इसीलिए नहीं है कि गैस का बिल कम आ जाए, दिस इज़ नॉट द रीज़न। उसकी वजह ये है कि नेचुरल गैस का जो ज़ख़ीरा है वो बच सके, ताकि बच्चे और हमारी आने वाली नस्लें उसको इस्तेमाल कर सकें। क्यों उज़ैर? ऐसे ही है। तो अब जब आपने ये बनाया तो इसको क्या आप कमर्शियल भी करोगे? सोचा है इसको, इसकी इस टेक्नोलॉजी को आगे आप जो है मार्केट में भी लेके आओगे? ये मैंने अपने 2 प्रोजेक्ट्स कमर्शियल कर दिए हैं। एक IoT होम है, होम ऑटोमेशन, कि आप अपने घर की लाइट्स अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं। उसकी भी अपनी ऐप डेवलप कर चुका हूँ और बहुत से लोगों को प्रोजेक्ट पसंद भी आया है, उन्होंने परचेज़ भी किया है, वो भी कमर्शियल कर चुका हूँ और ये भी कर चुका हूँ। जी, तो हम ज़रा उज़ैर से थोड़ा समझना चाह रहे हैं कि इसने भाई किया क्या क्या है, ताकि हमें थोड़ा बता सके और हमारे बच्चों को पता लगे कि भाई इस तरह भी दिमाग चल सकता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये मैंने ऐप डेवलप की है। इसके साथ आपका जो प्रोजेक्ट है ये आप किसी भी गीज़र के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं। ये वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होगा आपके। ओके, आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है, उसके साथ ये डिवाइस कनेक्ट होगी और फिर देन आपका फ़ोन उसके साथ कनेक्ट होकर आप ऐप कंट्रोल कर सकते हैं। इधर आप देख सकते हैं कुछ सेंसर लगे हुए हैं जो कि आपको पानी का टेम्परेचर, एक अलग सेंसर है उसका, और ये आपको स्टोव का टेम्परेचर बताएगा कि आपका इस वक्त कितना टेम्परेचर है। साथ ही इग्निटर लगा हुआ है, आप जलवाना चाहें कभी भी जलवा सकते हैं। मैंने ऑन किया है तो थोड़ा सा डिले लेगा, उसके साथ ऑन हो जाएगा। बिल्कुल, ये भी हम देखते हैं, ये चल पड़ा जनाब। और ये जो है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया यार उज़ैर, मुझे बड़ी खुशी हुई है तुमसे मिलके। और यार मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह करे कि तुम और भी ऐसे कमाल किस्म की जो है ना वो इन्वेंशंस करो। और मुझे कुछ बताओ आखिरी, जो हमारी कौम को मैसेज क्या दोगे? सेकंड, इसको भी तुम अगर जिस तरह मार्केट कर रहे हो, कमर्शलाइज़ कर रहे हो, उसके ऊपर क्या काम है, क्या तुम्हारे पास आइडिया है, किस तरह मार्केट कर रहे हो, ये भी बताओ। और कोई वो बात जो आज तक नहीं कह सके और तुम्हें लगता है मुझे कहनी चाहिए, कोई गिला था, कभी हो सकता है स्कूल में किसी ने सपोर्ट ना किया हो, किसी गली मोहल्ले में किसी ने कुछ गलत कहा हो, किसी दूसरे अच्छा भी सबने कहा होगा, बट मेरा पॉइंट ये है कि मैं सिर्फ चाहता हूँ कि उनको बताओ जो हमेशा डीमोटिवेटर होते हैं, उनको ज़रा बताओ कि उज़ैर कैसा पाकिस्तानी है और वो अब क्या उम्मीद लगा के बैठा। स्टूडेंट्स के लिए तो यही है कि ग्रेड्स वगैरह के पीछे ना दौड़ें, अपनी स्किल डेवलप करें। मैं भी अपनी प्रेजेंटेशन में हर दफ़ा कहता हूँ इसके साथ साथ बाकी अपनी स्किल डेवलप करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो नाजरीन, ये है हमारा पाकिस्तानी उज़ैर, इसका आपने मैसेज सुना खूबसूरत कि ग्रेड श्रेड नहीं, स्किल बेस्ड काम, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, खुद जाके एम्प्लॉय नहीं लगना। दैट्स इंपॉर्टेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की सबसे बड़ी मिसाल हमारा पाकिस्तानी, हमारा उज़ैर। हमें इजाज़त दें, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, शो में, और फिर बहुत सारी भी चीज़ें। अभी तो बस आगाज़ है, अभी तो बहुत कुछ है। इजाज़त दें।